पहले आपको सीधे लिए चलते सीतापुरा स्थित जेईसी सभागार में, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे और सभी डॉक्टर सुनील भंडारी जी और भावी चेयरमैन भी शायद आपने बना दिया, वो भी मंच पर बैठे हैं और सब पूरे देश से बधाई हुए सभी फिजिशियन डॉक्टर साहिबान, सभी आदरणीय मित्रों और साथियों, आज हमारा सौभाग्य है कि आपने 77 साल पुरानी जो आपकी संस्था है PI 1944 में आपने इसको 5-10 डॉक्टर्स के साथ शुरू करके आज विशाल में आप 25,000 से अधिक इसके आपके मेंबर थे। हर साल आपका ऑपरेशन होता है। मैं आपको राजस्थान सरकार की ओर से सबको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत लंबे से कराया और आपने बहुत अच्छी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आपने इतनी सारी किताबें दे दी हमें, शायद हमको भी MBBS करना पड़े। ये आपका बहुत बहुत इसके लिए आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद कि आपने बहुत मेहनत करके यहाँ जयपुर में इस कॉन्फ्रेंस को किया है। 14 से 17 तक आप लगातार यहाँ पर अपने व्याख्यान, अपने जो भी लेक्चर, जो भी जानकारी से निश्चित रूप से एक चिकित्सा जगत में नई उम्मीद जगेगी। इसलिए राजस्थान सरकार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे राजस्थान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वाले कार्यकाल में निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी, तो विपक्ष के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था कि निःशुल्क दवा कैसे, ये हो ही नहीं सकता। तो दवा निःशुल्क चली, फिर निःशुल्क जांच शुरू की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, जिसमें 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, आपको पैसा भी उसका बीमा का पैसा भी जमा नहीं करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था हमने शुरू की राजस्थान में और उसको बढ़ाकर अब इसी वर्ष के उससे बड़ी जो बीमारियां थी, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी, जो बड़ी बीमारियां थी वो कवर नहीं हो रही थी। आप देखिए हमारे जननायक जी ने गरीबों की आवाज के ऊपर उसको 5 लाख से 10 लाख तक का फ्री इलाज चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी ओर से राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से आप सबका जयपुर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि एपिकॉन 77वां वार्षिक बना आप लोगों ने जयपुर में करने का तय किया। 3-4 बार पोस्टपोन हो गया पहले, तो मेरे भारतीय डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ इस बार में होगा, इसलिए मुझे बताया गया कि संख्या में हर बार आते हैं डॉक्टर की संख्या, इस बार कम इसलिए हो गई कि पता नहीं इस बार भी क्या होगा। मैं इस मौके पर, जैसा मेरे पूर्व मंत्री जी ने कहा है, मैं सबसे पहले तो तमाम आप लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश के अंदर आप लोग पूरे देश से आते हैं, जिस रूप में आपने कोविड में सेवा की है देशवासियों की, वो बेमिसाल है। क्योंकि ठीक का भी कह रहे थे, पहली वेव जो आई थी खतरनाक कम थी, परंतु भय ज्यादा था। पता नहीं विश्व महामारी कितनी फैलेगी, किसका क्या होगा, परिवार वाले डर रहे थे आपस में। उस वक्त में डॉक्टर फेडरेटी ने, नर्सेज ने, कंपाउंडर ने जो हिम्मत दिखाई वो भी मिसाल थी। इसी कारण से आम लोगों के अंदर विश्वास जम गया कि हमें बचाने वाला कोई है। इसीलिए डॉक्टर को कहते हैं ईश्वर के रूप। ये जो भावना लोगों में है डॉक्टर के प्रति,
ये भावना आपकी क्रेडिबिलिटी की एक परिचय है, ठीक है, कि आपने अर्न किया है, विश्वास अर्न किया आम जनता का, उसके कारण ही सब हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले तो आपको ऑनलाइन करनी पड़ी कॉन्फ्रेंसेज, और अब आप लोग आज फिजिकली यहाँ पर बता रहे हैं। आपका क्षेत्र बहुत वास्ट है, इसकी बुक्स आप लोगों ने जो ऐड करी है, एक के बाद एक 20-25 बुक तो मैंने कहा कि हमें MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी हेडिंग से मालूम पड़ता है कि विभिन्न विषयों को लेकर जो आप एक्सपर्ट हैं, उसको लेकर आपने किताबें लिखी है। इसके मायने है आप लोग रुचि है कि समाज को लाभ कैसे मिले, या जो आपकी एक्सपर्टाइज है वो और डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टरों के लिए पहुंचे, इसीलिए किताबें लिखी जाती है, बुक्स लिखी आप लोगों ने। मुझे बताया गया कि रिसर्च का काम इस एसोसिएशन के लोग काफी अच्छा करते हैं, बहुत जरूरी है। और अमेरिका और दूसरे मुल्क का रिसर्च करके पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, सब तरह से मेडिसिन में भी और अन्य तरीके से भी। आज हम भी 21st सेंचुरी में पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में, तो हमें भी, हमारे में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सब क्षेत्र, IT क्षेत्र में भी हिंदुस्तान के नौजवानों ने मान सम्मान बढ़ाया देश का, दुनिया के मुल्कों का। उसी रूप में आपका प्रोफेशन जो है, कितने डॉक्टर आज देश के, सिर्फ अमेरिका की बात करें तो भरे पड़े, राजस्थान के भी बहुत ज्यादा वहां पर पूरे देश के डॉक्टरों ने वहां एसोसिएशन बना दी अमेरिका के अंदर। इसके मायने का अमेरिका के अंदर भी हमारे देश के डॉक्टरों की कितनी बड़ी पूछ है, कितना बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अमेरिकन भी अगर ये समझे कि हिंदुस्तान के डॉक्टर की सेवा कर रहे हैं, वो ज्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार का जो माहौल आप लोगों ने बनाया सालों से, 75 साल, 72 साल, 25 साल तो नहीं होते, 75 साल, 76 साल में आप लोगों ने लगातार आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके लेक्चर होते हैं, एक दूसरे को आप सहयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तरीका है कि आपको प्रोफेशन को और ज्यादा सेवा का माध्यम बना सकते हैं। सरकार का भी ध्यान रखना है। मेरी याद है कि यूपी गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की टाइम थी, तब पहली बार ये सोचा गया कि कैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज की सरकार के अंदर कैसे और नहीं बनाई जाए, शुरुआत करें। और फॉर्चुनेटली सरकार बदल गई, तब भी वो जो फैसला था वो कायम रहा। वरना काम तो राजनीति के अंदर सरकार बदलने के साथ साथ फैसले बदल जाते हैं। हमारा देश का सौभाग्य है कि कम से कम एनडीए गवर्नमेंट ने उस फैसले को बदला नहीं। उस कारण से राजस्थान को भी जो 16 और कॉलेज मिल गई, 33 जिलों में आज 30 जिले के अंदर राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने गए। मेरा सोच कहता है, मेरा अनुभव कहता है, अभी जो आपके जो रशिया के साथ युद्ध चल रहा है, आप सोचिएगा 20,000 डॉक्टर्स वहां से जो पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, वो वापस इंडिया में आया, 20,000 के करीब आए डॉक्टर, अधिकार डॉक्टर हो गए। इसका मानना है कि इतनी संभावना है और ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले देश के अंदर। तो मैं पहले देखता था एक जिले में एक तो बहुत बड़ी बात है, हालांकि पीजी कोर्सेज भी काफी कोर्सेज बड़े हैं, संख्या बड़ी है चीजों की MBBS में, और लगता है कि 135 करोड़ की आबादी को फिल करने के लिए और ज्यादा आवश्यकता है मेडिकल कॉलेजेस की। राजस्थान में पहले प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं था,
22 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तो मेरे वक्त में पहली बार हमने प्राइवेट सेक्टर का लो किया। आज 7-8 अच्छी मेडिकल कॉलेज राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बन ही रही है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी सोच में रहेगी कि कैसे हम और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल सके बच्चों को जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि राजस्थान सरकार ने तय किया है कि हमें टॉप कैटेगरी की शिक्षा के बाद में स्वास्थ्य हो। बिल्कुल डॉक्टर बताया आपको जानकारी मिली होगी। जिलों की राजस्थान को हमने एक थीम बनाया है कि स्वस्थ रहे राजस्थान जिलों। मेडिसिन जो कंसेप्ट है वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर उसको तवज्जो मिले, जिससे कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा गाँव में, तो लोग बीमार नहीं पड़े कि कई कारण से बीमार पड़ने के। अभी कोविड में लॉकडाउन था तो ये बीमारियां कम हुई भी, जो टीबी बीमारी होती है वो कम हो गई। इस प्रकार के माहौल बदला, कोविड ने खुद ने माहौल बदल दिया, सोच बदली लोगों की। कोविड ने जो आप लोगों ने प्रयास किया उसके कारण से मैं समझता हूँ कि बहुत संभव हुआ। ऑक्सीजन के आज इतनी बड़ी दूसरी लेवल के अंदर जो वेव आ गई थी डेल्टा की, दुनिया को नहीं मालूम पड़ा कि दूसरी वेव डेल्टा नाम की आई। दुनिया भर के लोगों ने मालूम पड़ा। जब इंडिया में आ गई हाहाकार मर गया, ऑक्सीजन को लेके, दवा को लेके एक बेड नहीं मिल रहा। कि बम्बई और अहमदाबाद और दिल्ली बड़े शहर हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा है, वहां पर पैसे वालों को एक बेड के लिए तरसना पड़ा। खुशी है कि राजस्थान में डॉक्टर भंडारी बैठे हुए हैं। पिछले दिन भी SMS किया और वाइस चांसलर बने अभी यूनिवर्सिटी के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के। रात दिन एक करने वाले हैं डॉक्टरों ने, और रात दिन 2-3 दिन बजे तक वार्ड में जाकर देखते थे महीनों को। दवाएं फ्री अभी बताया डॉक्टर मीणा जी ने बताया आपको 40,000 इंजेक्शन फ्री थे। एक मौका है हमने चार्टर प्लेन किया मुंबई के लिए, दवाएं टाइम पे आए तो एक व्यक्ति मरना क्यों चाहिए। हमने कहा मैं भूखा नहीं सोएगा राजस्थान के अंदर, तो मुझे खुशी है राजस्थानवासियों ने उन माहौल के अंदर एक दूसरे की सेवा करी। एक इलाज आप लोग कर रहे थे, आपके भाई लोग कर रहे थे, और दूसरी तरफ लोगों ने खुद ने एक दूसरे की सेवा करी। और पुलिस कांस्टेबल तक ने खाना बनाने का काम किया। 520 मैंने खरीदी, 200-250 तो खाली कोविड को रखे। प्रकार का लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया, भीलवाड़ा मॉडल बनाया। पहला गेट में आया था, आपको याद होगा भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश के अंदर, देश के बाहर भी बहुत ही उसका नाम पहुंचा मौके भी भीलवाड़ा मॉडल का। इस प्रकार से कंट्रोल करना है कोविड-19 को, कोरोना को, और शानदार तरीके से काम किया गया। इस प्रकार के हमने कोई कमी नहीं रखी। और वैसे भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राइट टू हेल्थ, हम चाहते हैं कि राजस्थान में कानून पास हो, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले। मेरा मानना है कि जमाना 21वीं सेंचुरी मैंने कहा आपका आ गया है, तो भारत सरकार को भी चाहिए। तो मोदी जी को मैं पत्र लिखने वाला हूँ, पहले मैंने लिखा है कि सोशल सिक्योरिटी मिले सबको। और अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, जापान, इटली में इस प्रकार उनको इतनी सहयोग मिलता है कि आराम से जिंदगी गुजर कर सकता है। गुजर घर में भी मजदूर पूर्ण हो जाता है, फिर साथ ही रहता है उसके बाद में जिंदगी में काम करता देश के लिए, बिजली बनाता तो कोई सारी मशीन नहीं बनती है। मजदूर जब पूर्ण होता है तो उसको सिक्योरिटी मिली सरकार की। इसी प्रकार के राजस्थान सरकार ने तय किया है कि पिछली बार हमने दवाएं फ्री करने का कोशिश की, बहुत पॉपुलर हुआ।
डायलिसिस, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी सब फ्री कर दिया हमने आज से 8-10 साल पहले। अच्छी अप्रोच रही। अब हमने चीनी योजना लागू की। पहले भारत सरकार की योजना आयुष्मान भारत की है, वो खाली सोशल इकोनॉमिक सर्वे जिसका हुआ है उसके लिए करना है। बात हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर दी है कि गरीब या अमीर कोई व्यक्ति है सबको कैसे इलाज होगा उसका। और आपको यहाँ पे खुशी होगी, इस बार बजट में मैंने 5 लाख पहले 10 लाख कर दिया। 10 लाख का बीमा फ्री है। उसके अलावा हम लोगों ने 10 लाख का लगा दिया। अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, उन मेरो ट्रांसप्लांट है, उन सब के लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख खर्च होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है कि 10 लाख का बीमा है, अगर जरूरत पड़ी तो चाहे 15 लाख खर्च हो या 20 लाख खर्च हो, सरकार देगी उसके लिए भी, उसको कोई तकलीफ नहीं है। इस प्रकार के लोगों ने इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि एक तरफ जो मेडिकल कॉलेज और अधिक खोले देश के अंदर राज्य में, प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार प्रोत्साहन दे। आपसे भी निवेदन करूंगा, कोई राजस्थान आप लोग आना चाहें, आप मेरे कोई आप हो या कोई मित्र लोग हों, राजस्थान सरकार को वेलकम करेगी। आप आगे मेडिकल साइड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। मैं आपको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मेरा मानना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो मिला सरकार की तरफ से पब्लिक को, लाखों लोगों को फायदा मिला, लाखों लोगों को फायदा। और तो आप फिजिशियन से आपके यहाँ खुशी होगी, हमने आईपी ओपीडी सरकारी अस्पताल के अंदर टोटली फ्री कर दी। सीटी स्कैन, MRI सब फ्री। अंदर आप जाइए ओपीडी में, आईपीडी में, ये जो भी है पूरा खर्चा ऑपरेशन का भी सरकार उठाएगी, उसको कुछ खर्च नहीं करना। इस प्रकार के नवाचार हमने किए। ये बात मैं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप पूरे देश भर से आए हैं। आप अगर अपने अपने प्रदेश के अंदर भी वहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे, वहाँ के मेडिकल एसोसिएशन से बात करेंगे, हो सकता है वहीं सरकारों को दबाव दे और वहाँ की पब्लिक को लाभ मिले कि किस प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट अगर कर सकती है, हर सरकार कर सकती है। लोगों को गहने बेचने पड़ते, ऑर्नामेंट बेचने पड़ते हैं, मकान नहीं रखना पड़ता इलाज के लिए, इतने महंगे इलाज होते हैं। मैं चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर आपकी जो एसोसिएशन है उसकी बड़ी भूमिका हो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, और आपकी एसोसिएशन का एक अपना बड़ा नाम है। मैं समझता हूँ उसके माध्यम से आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने राजस्थान सरकार में जो कर्मचारी CGSS केंद्र सरकार की योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम, उसी पैटर्न में राजस्थान के लिए भी कर दिया कर्मचारी के लिए। आज ये चीज पूरे देश में कहीं जाके मिला इस प्रकार से जो काम आगे लिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज अभी जो खर्चा बना है वो देश में सब राज्यों के मुकाबले ज्यादा है, राष्ट्रीय एवरेज ज्यादा है। इस प्रकार का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। मैं आपको मुबारक मौके पर इतने कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी में मेडिकल, तो मैं समझता हूँ कि MCI था पहले, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनकी चर्चे हर जगह में थी। MCI चर्चे इसका बदनाम हो चुका था, उन्हें आप लोग कोई नहीं। अब ये आपका जो मेडिकल काउंसिल बनी है, उम्मीद कर सकते हैं कि
जो बीमारी पहले लग गई थी एमसीआई को वो खत्म हो जाएगा, मुझे विश्वास है। खत्म होना जरूरी है जिससे कि मेडिकल फील्ड में लोग अधिक हिम्मत कर सके, मेडिकल कॉलेज खुल सके और चालू रह सके। वरना जो करप्शन था उस वक्त में कल्पना के बाद थी। आप मेरी बात तीसरे मिलेगा आई डोंट नो, और मैं समझता हूँ कि आप सब मुझसे कहीं थोड़ा ज्यादा जानते हैं एमसीआई क्या था, इस पर अभी पता नहीं चलेगा। इन्हीं सबों के साथ में मुझे खुशी है कि मुझे आज आपने याद किया और मैं आ सका। इस बात को मुझे बहुत पसंद आएगा। आप सब डॉक्टर्स कमल से जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है महामारी में, अभी भी कोरोना गया नहीं क्योंकि खबर आनी करके टेलीविजन में कई स्टोरी आनी थी, तो बराबर पब्लिक करना चाहूँगा पब्लिक को अभी भी हम लोग अवेयरनेस के लिए कहते रहते हैं और दिल्ली तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे जिससे कि थोड़ा बचाव का विषय कब क्या लोग मिले फैसला का फैसला आपका अनुभव है। ओमिक्रॉन हो चाहे वो डेल्टा तो आगे चला ही गया। उसके बाद में लंदन मालूम पड़ा कि इंडिया में जो वेरिएंट आया था वो डेल्टा मालूम पड़ा। खुशी कहते हो आपको हमारे जीरो टेस्टिंग का स्थिति थी, पूना और दिल्ली भेजना पड़ता था हमें सैंपल। करीब 1.5 लाख हमने टेस्ट पर डे आर्टिफिशियल जो कि परफेक्ट टेस्ट है मेरे ख्याल से। दूसरा टेस्ट जो शुरू तो किया गया दिल्ली वगैरह में, मैं समझता हूँ कि उसके वजह आर्टिफिशियल टेस्ट का होना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज राजस्थान में स्थिति बन गई अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, आईसीयू की स्थिति भी बहुत शानदार तरीके से काम हुआ है। अब कैसी भी वेव आए मैं आपको विश्वास देना चाहूँगा राजस्थान सरकार की तरफ से पता ही जानता है कि हमने कोई कमी नहीं रखी। जो मांगा इनको मिला डिपार्टमेंट को इश्यू का हमने उसका मुकाबला जाए। आपके वो ब्लैक फंगस आ गया हो, कोई स्थिति बनी हो, हमने कोई कमी नहीं रखी थी। आगे भी मैं समझता हूँ कैसी स्थिति आएगी आप सबके आशीर्वाद से सरकार उससे निपटने के लिए तैयार रहेगी। इस बात के बाद आपका पुणे में प्रदेश आने पर तमाम साथियों का जो है विभिन्न राज्यों से आए, मैं सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Thanks, sir. Thank you for laying out a very development-oriented picture for medical investment in the state of Rajasthan.